हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का GKGS। जैसे कि आज आप लोगों का टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिर, और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और आप अगर टेस्ट लगाते हैं तो आपको ऑफकोर्स पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि आप लोग रटते रटते थक जाते हैं और जब आपके सामने में प्रश्न आता है तो आप फिर गलती कर बैठते हैं, ठीक है दोस्तों। उस गलती से छुटकारा पाने के लिए मैंने कोशिश किया है और आप लोगों को समझाने के लिए देखिए कैसे कोशिश हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जिससे मेरा क्या बढ़ा रहे, उत्सुकता बढ़ा रहे आप लोगों के प्रति, ठीक है। पहला है महाबलीपुरम मंदिर और पड़ता है चेन्नई में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये तीनों तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। और इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए महाबलीपुरम ये चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है और ये तीनों पड़ता है। देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी रम, यहाँ भी रम, यहाँ भी रम, है ना। तीनों क्या है, रम 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 मतलब क्या होता है, शराब होता है ना दोस्तों। अगर आप लोग भगवान के प्रति प्रतिष्ठा रखते हैं अपने अंदर में, तो मैं भी रखता हूँ, लेकिन यहाँ रम का बात बोल रहा हूँ, रम मतलब शराब होता है, तो इससे हमें माफ़ी कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। रम है, रम है, रम है, देखिए रम रम रम, जिसमें भी रम आए तो आप जब भी शराब पीते हैं तो अपने साथ कोई मील भी लेते हैं, यानी कि कोई भोजन भी लेते हैं चखना के लिए, है ना। चखना के लिए आप रम जब भी पीते हैं तो क्या करते हैं, आप चखना के लिए मील लेते हैं, कोई चीज़ का भोजन लेते हैं, है ना। कोई चीज़ भी ले आप, यानी वो मील ही होता है, भोजन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, स्वर्ण मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल कि इनमें से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर होगा आपका स्वर्ण मंदिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे याद करते हैं, देखिए स्वर्ण, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना होता है ना, सोना होता है। और जानते हैं आज के ज़माने में क्या है, सोना का दाम इतना है, इतना है कि आप कह नहीं सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, यानी कि दिनों दिन बढ़ रहा है। अगर आपको सोना मिल जाए, है ना, थोड़ा सा सोना मिल जाए तो लग गए, मतलब मिल गया, आपको लगता है कि आपको अमृत मिल गया। क्या मिल गया, अमृत मिल गया, यानी आप अमर बन गए, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है वैष्णो देवी मंदिर, और ये कटरा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पड़ता है, कटरा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए वैष्णो देवी को देखें, वैष्णो देवी को देखें, दुर्गा माँ को, है ना। उसके हाथों में सिर्फ काटने वाला सामान रहता है, यानी कि क्या क्या रहता है, भाला रहता है ना, भाला रहता है, त्रिशूल रहता है, यानी काटने वाला हथियार रहता है, इस तरह का, यानी कट करने वाला सामान रहता है हमेशा क्या, वैष्णो देवी के हाथों में, है ना। 10 हाथ होता है और 10 हाथों में क्या होता है, काटने वाला सामान रहता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं आसानी से, कट मतलब काटना, यानी कटरा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर पड़ता है कोणार्क में, है ना, कोणार्क उड़ीसा में। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आप तो जानते ही होंगे सूर्य किधर से उगता है, पूरब से उगता है, और जब भी उगता है तो क्या करता है, धीरे 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 कोना 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 में फैला देता है, क्या, अपना प्रकाश को कोना कोना में फैला देता है, यानी कोना से आप कोणार्क याद रखिए, हर दिशा में फैला देता है। यहाँ देखिए दिशा, दिशा समझिए, दिशा है ना, दिशा समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, और ये पड़ता है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप भुवनेश्वर में एक शब्द दिखेगा आपको छोटा सा, क्या, भवन, भवन भवन भवन, है ना। आपके पास पूरा एकदम राजा की तरह भवन है, तो आप क्या कीजिएगा, पूरा उस भवन में राज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, राज कीजिएगा, है ना। उस भवन में आप क्या करेगा, अकेला राज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणेश्वर मंदिर, और ये पड़ता है कोलकाता में, ठीक है ना, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल को हम लोग पक्षी भी लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ओके। और यहाँ पे देखिए कोलकाता को आप काला कुत्ता समझिए, और ये पक्षी समझिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक शब्द मिलेगा छीनना, छीनना, पक्षी आपसे छीन के लेके चले गया। क्या लेके चले गया, आप खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, पक्षी खुर से आया, उड़ते 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 आया, बस आपसे छीन के लेके चले गया। ज़्यादातर छोटा बच्चा में देखा जाता है। हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, एक छोटा बच्चा जा रहा था और कुत्ता, यानी कौन सा कुत्ता है, काला कुत्ता आया और उसका हाथ से रोटी को छीन के लेके चले गया, ठीक है। यानी कि छीनना, छीनना, देखिए छीन है,
छीनता है कौन, काला कुत्ता या तो पक्षी। ठीक है, ये दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पे है, कोलकाता में। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर और ये पड़ता है माउंट आबू, और माउंट आबू आपका कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए माउंट में दिखेगा आपका माँ और अब्बू, अब्बू मतलब क्या होता है, पिताजी, है ना, अब्बू मतलब पिताजी होता है। माँ और अब्बू का हमेशा दिल बड़ा होता है। बच्चा कितना भी क्या हो, निरंकुश हो, कितना भी मतलब बुद्धि खराब हो, यानी कितना भी डेंजरस हो, लेकिन माँ अब्बू हमेशा दिल बड़ा रखता है उसका, हमेशा दिल बड़ा रहता है उसका, यानी कभी भी वो अपने बच्चों को नहीं भूलेगा, कितना भी खतरनाक हो बच्चा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से माँ और अब्बू, माँ और पप्पा का क्या होता है, दिल बड़ा रहता है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर और ये मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों, ये सब गौर किया है ना कि कोरोना के टाइम में क्या करते थे लोग, ऐसे अगर हच्छी करता था, कैसे हच्छी, तो क्या करते थे आप, दूर भाग जाते थे, करते थे क्या ना, यानी कि आप अगर हच्छी करते थे, हच्छी मतलब समझते हैं ना, यानी कि छींकते थे तो लोग आपसे दूर भागता था। यहाँ पे दूर मिलेगा आपको, दूर, यानी दूर भाग जाता था कोरोना के टाइम में। अभी भी अगर आपके सामने कोई हच्छी कर देगा, छींक देगा, तो आप दूर भागिएगा कि नहीं, ऑफकोर्स भागिएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपको डर रहेगा कि आपके ऊपर वो सारा गिरा ना दे। ठीक है, नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर और ये छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों, अभी ठंडा का मौसम है ना, और ठंडा के मौसम में ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग जो शैम्पू साबुन वाबुन का यूज नहीं करता है सर में, तो छत को जो है ना खुजलाने लगता है। छत, यह छतें ना है, यानी छत मतलब कि सर का ऊपर में तो छते होगा ना, छते होगा, तो छत को आप खुजला रहे हैं, इसका मतलब आपका साबुन का यूज नहीं करते हैं, खजू यानी क्या है, खुजला रहे हैं। ठीक है ना, और ऐसे भी जू कहाँ पे होता है, छत में होता है आपका, है ना, छत में होता है, गर्ल्स सब में ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर और ये पूरी उड़ीसा, है ना, पूरी उड़ीसा में पड़ता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जगन्नाथ मंदिर, हालांकि सारा इंपॉर्टेंट है, आगे मैं भी और भी सारा कराऊंगा, लगभग 50 मंदिर बता दूंगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है दोस्तों, गन्नाथ, बचपन में एक कहानी सुने होंगे आप, है ना, और आपको ये सवाल पूछा भी होगा कोई बचपन में, क्या कि एक डाल में मान लीजिए 20 पक्षी था, है ना, और आप एक गन से एक पक्षी को मारा तो उसमें कितना पक्षी बचा, है ना, तो एक पक्षी को गन से मारा तो एक को बचेगा भैया, नहीं बचेगा ना, एक भी नहीं बचेगा। यानी गन से मारे तो वो पूरी उड़ी, मतलब पूरा उड़ गया, क्या उड़ गया, पक्षी उड़ गया। समझ में आया, एक को गन से मारिएगा तो सारा आवाज़ से ही तो भाग जाएगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर और ये पड़ता है जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सोमनाथ, नाथ किसको समझते हैं, नाथ मतलब भोलेनाथ, और भोलेनाथ का पूजा कब करते हैं आप, सोमवार को करते हैं ना, सोमनाथ यानी कि भोलेनाथ का पूजा आप लोग सोमवार में करते हैं, और नाथ है तो नाथ के गला में नाग होता है कि नहीं, ऑफकोर्स होता है, यानी कि नाथ है, भोलेनाथ है तो उसका गला में नाग अवश्य ही रहेगा। यहाँ पे देखिए नाग, और ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है महाबलेश्वर मंदिर और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको देखिए, महाबल, है ना, आप जो है ना महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बहुत ही जबरदस्त, यानी कि आप इस तरह से राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि आपके सामना कोई नहीं कर सकेगा। आप अगर महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आपके यहाँ पूरा बल होना चाहिए, है ना, आपके यहाँ क्या होना चाहिए, पूरा बल होना चाहिए, महान बल होगा तभी महान राष्ट्र बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ब्रह्मा मंदिर पड़ता है पुष्कर और ये पड़ता है राजस्थान में। पुष्कर कहाँ पे है, राजस्थान में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ब्रह्मा को देखें, है ना, ब्रह्मा का किस में बैठ के रहता है, कमल फूल में बैठ के रहता है कि नहीं, यानी कि पुष्प में बैठा रहता है। ब्रह्मा किस में बैठा रहता है, पुष्प में बैठा रहता है ना। ब्रह्मा कहाँ पे रहता है, पुष्प में बैठ के रहता है। तो पुष्प से यहाँ पे देखिए पुष्प है ना, पुष्प है तो पुष्प समझिए, ओके, पुष्प समझिए, यानी ब्रह्मा आपका कहाँ पे बैठे रहेगा, पुष्प में बैठा रहेगा, पुष्कर राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अगला है 16 नंबर है वेंकटेश्वरम मंदिर और ये पड़ता है आपका कहाँ पे, तिरुपति में। ठीक है दोस्तों, ये गौर किए होंगे, अगर आप क्या करते हैं, वन काटते हैं तो आप तोड़ो पत्ता बोलते हैं ना,
क्या करते हैं, तोड़ो पत्ता, पत्ता पत्ता समझिए इसको, और तोड़ो इसको समझना, तोड़ो यानी वन को अगर काटते हैं, वन को काटते हैं तो आप तोड़ देते हैं पत्ते को, सारे पत्ता को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ो पत्ता। यानी तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है दोस्तों, यानी वन काटते हैं तो तोड़ो पत्ता, सारा पत्ता को तोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केदारनाथ मंदिर, और ये किसको नहीं पता होगा, केदारनाथ वाला कुछ दिन पहले ही हुआ था ना, यानी कि उस तरह क्या हुआ था, पूरा बाढ़ पानी फैल गया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर में पानी नहीं घुसा था। ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर आ गया था उस मंदिर के सामने और पूरा पानी को रोक लिया था, मंदिर का कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसे भी आप जानते ही हैं केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, और ऐसे भी यहाँ नाथ है, भोलेनाथ है, और भोलेनाथ के हाथ में या गला में, कहाँ पे, सब जगह में कहाँ रहता है, रुद्राक्ष का में क्या रहता है, रुद्राक्ष का माला रहता है कि नहीं दोस्तों, यानी रुद्र यानी रुद्राक्ष का माला रहता है किसमें, भोलेनाथ के, है ना, भोलेनाथ के गला में, हाथों में देखे होंगे आप। ठीक है, यानी केदारनाथ, नाथ है तो भोलेनाथ। ठीक है, और ये उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षरधाम मंदिर, और ये पड़ता है नई दिल्ली में, और दूसरा पड़ता है गांधीनगर गुजरात में भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, दोनों पड़ता है। अक्षरधाम ये तो सुने ही होंगे, ये कहावत है, 2.5 अक्षर प्रेम के, है ना, और जब भी लोग प्रेम करता है तो पूरा दिल से करता है, ओके, है ना, दिल से करता है। 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर समझते हैं ना, अक्षर 2.5 अक्षर प्रेम का, और जब भी कोई प्रेम करता है तो पूरा दिल से करता है, दिलो जान से करता है। ठीक है दोस्तों, और इसको देखिए, और ऐसे भी यहाँ पे गांधीनगर है, गांधी मतलब महात्मा गांधी अपने देश के साथ पूरा मतलब धाम भी ये करता था, है ना, कि सारा लोगों को बैठा के क्या करता था, विचार वगैरह क्या करता था, यानी धाम की तरह बैठा के ये करता था। ठीक है ना, गांधीनगर गुजरात और नई दिल्ली दोनों में अक्षरधाम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है 19 नंबर सिद्धि विनायक मंदिर, और ये पड़ता है मुंबई में। मुंबई कहाँ पे है, आपका महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, विनायक, आपका घर का नायक कौन होता है जानते हैं, पप्पा और मम्मी, है ना, पप्पा और मम्मी होता है, लेकिन यहाँ पे मॉम समझना है, सिर्फ मॉम, है ना, और मॉम पूरा सीधी सादी होती है कि नहीं, देखिए सिद्धि यानी कि मम्मी पूरा सीधी होता है, आप उसको कुछ भी कर दीजिए वो ज़्यादा गुस्साएगा नहीं। लेकिन पप्पा को बोल के देखिए, पप्पा को अगर बोल के देखे ना तो पप्पा आपका पटका के आपके ऊपर में, मतलब गला के ऊपर में पैर रख के खड़ा हो जाएगा। बोल के देखिएगा आप, ठीक है, पता चल जाएगा। पप्पा जो है ना क्या होता है, यमराज का रूप होता है, समझिए। ठीक है, यानी कि होता है किसी का, लेकिन किसी का पप्पा अच्छा भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मम्मी, लेकिन मम्मी सबका सीधा होता है। ठीक है, मम्मी ये है, जाहिर सी बात है। मम्मी नायक होता है, यानी कि मम्मी क्या होता है, नायक होता है, और वो पूरा सीधी सादी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगोत्री, और ऐसे भी जानते हैं गंगोत्री नदी कहाँ पे है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, गंगोत्री हमने बताया ट्रिको में। ठीक है दोस्तों, और ये गंगोत्री मंदिर भी वहाँ पे है उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड। ठीक है, अगला है काशी विश्वनाथ मंदिर, ये है वाराणसी में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए काशी, यहाँ पे देखिए काशी, और यहाँ पे देखिए नासी, दोनों सेम कर रहा है ना, दोनों राइम मिल रहा है ना, काशी यहाँ पे नासी। ठीक है, अगला है सांची का स्तूप, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को एमपी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपी। एम से समझिए मम्मी, और पी से पापा। और मम्मी पापा हमेशा सच्चा रहता है, सच्चा दिल से बच्चों को क्या करता है, पढ़ाई लिखाई कराता है बचपन से, है ना, हमेशा बच्चों के प्रति उसका लगाव रहता है। ठीक है ना, मम्मी पापा की तरह सच्चा कोई नहीं होता है, मम्मी पापा की तरह सच्चा कोई नहीं होता है इस दुनिया में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हजारा मंदिर, और ये पड़ता है हम्पी में। और हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। देखिए आप अगर कहीं जा रहे हैं और तपतपी धूप है ना, पूरा एकदम धूप है, तपतपी धूप है, तो आप जाते जाते लगता है कि आप जड़ गए, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप जड़ गए, यहाँ देखिए जड़ गए, तो आपको लगता है कि कुछ मिल जाता ना, पानी उनी वगैरह, ठंडा पानी मिल जाता तो शांति मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, हम पिएंगे, क्या करेंगे, पिएंगे, है ना, इस तरह से। यानी जड़ गए, हजारा मंदिर कहाँ पे, हम्पी है, कर्नाटक में पड़ता है। और जड़ गए तो आपको लगता है कि हम पिएंगे, क्या पिएंगे, पानी पिएंगे, तब हम क्या बच सकते हैं। ओके दोस्तों, इस तरह से टोटल 23 मंदिर को मैंने शायद आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा है, और इसी तरह मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। दोस्तों आप लोगों को अगर आप लोगों को मेरा वीडियो
अच्छा नहीं लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोला कीजिए। ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, ये भी मुझे ख़राब लगता है। दोस्तों मैं भी आपके ही तरह स्टूडेंट हूँ, ना मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं आप लोगों का सिर्फ सहारा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे ना तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।